ईमानदारी की टूटी खाट पर भी चैन की नींद आती है। दोस्तों, सऊदी अरब में बुखारी नाम का एक विद्वान रहता था। अपनी ईमानदारी के लिए वो बहुत मशहूर था और उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक बार लंबी यात्रा के लिए समुद्री जहाज से सफर कर रहा था और सफर में खर्च के लिए उसने 1000 दिनार अपनी पोटली में रखे हुए थे। यात्रा के दौरान बुखारी की पहचान दूसरे यात्रियों से भी हुई और बुखारी अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें ज्ञान की बातें बताते रहे। एक यात्री से तो उनकी नजदीकी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। बातों ही बातों में बुखारी ने उस यात्री को अपने 1000 दिनार की पोटली के बारे में भी बता दिया। अब उस यात्री के मन में बेईमानी आ गई। उसने पोटली हथियाने का मन बना लिया और एक षड्यंत्र रचा। एक सुबह वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी 1000 दिनार की पोटली गुम हो गई है, मैं लुट गया हूं, मैं यात्रा कैसे कर पाऊंगा। और जोर जोर से रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने उसे ढांढस बंधाया कि भाई, आप रो मत, आप घबराओ मत, जिसने भी चोरी की है वो इसी जहाज में ही होगा। हम सभी यात्रियों की तलाशी ले लेते हैं, जो चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। तलाशी शुरू हुई। सभी की तलाशी ली गई। अब बारी बुखारी की भी आ गई। जब बुखारी की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों ने उसकी तलाशी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी तलाशी लेने से तो हमें पाप लगेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा। बुखारी ने कहा, नहीं, आप मेरी तलाशी भी लीजिए। जिसके दिनार चोरी हुए हैं उसके मन के एक कोने में यह शंका रह जाएगी कि बुखारी की तलाशी क्यों नहीं ली गई। बुखारी की तलाशी ली गई और उनके पास कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद उस यात्री ने बुखारी से कहा कि आपके पास तो 1000 दिनार की पोटली थी, लेकिन आपकी तलाशी में वो दिनार नहीं मिले, तो आपने वो दिनार कहां रखे। बुखारी ने कहा कि मैंने उन दिनारों को समुद्र में फेंक दिया था। तुम जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने जीवन में केवल 2 ही चीजें कमाई हैं, ईमानदारी और सच्चाई। अगर मेरे पास दिनार बरामद हो जाते तो दूर दूर तक लोगों का विश्वास ईमानदारी और सच्चाई से उठ जाता। मैं भूखों रह सकता हूं, मैं सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन ईमानदारी नहीं खो सकता। दोस्तों, ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है।
आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा प्रे फॉर ह्यूमैनिटी को अवश्य सब्सक्राइब करें।